अब हमें समझना है कि जुपिटर डिफरेंट हाउसेस में बैठकर क्या करता है। लेट्स से इन somebody's birth chart Jupiter is sitting in the first house. First house, what's the first house represent? First house represent which type of energy a child is bringing from the past life. जुपिटर को यहाँ पर दिया गया डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 2। जुपिटर को बोला गया यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। जुपिटर आपका कारक है, किस्मत का कारक है। जुपिटर आपकी आप पिछले जन्म से कितनी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हो। तो आप अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर लाए हो, दैट मीन्स कि आप वेल्थ की, आप जितने भी जुपिटर के जो कारक है, अब जुपिटर के कारक क्या होते हैं? आपका फिनांस, आप फिनांस की एनर्जी लेकर आ रहे हो, वेल्दी हो गया। आप गुड क्वालिटी लाइफ की एनर्जीज लेकर आ रहे हो, आप ब्लेसिंग्स की एनर्जीज लेकर आ रहे हो, आप एंसेस्टर्स की पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट हाउस बताता है कि आप क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हो इस पर्टिकुलर लाइफ में। तो अब अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप वेल्दी होगे, कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, आप कहीं ना कहीं आपको पेरेंट्स भी काफी अच्छे मिले होंगे, आपके जो चाइल्ड होंगे वो भी कहीं ना कहीं ड्यूटीफुल होंगे, बिकॉज आप पिछले जन्म से एक अच्छा बच्चा भी लिखवा कर लाए हो। आपकी जो टंग होगी वो स्वीट टंग्ड होगी, यू नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स। और आप कहीं ना कहीं एक डिग्निफाइड, मतलब एक अपनी लाइफ में आप डिग्निफाइड पर्सनालिटी में काउंट किए जाओगे। आपका जो गेस्चर होएगा वो काफी ज्यादा ग्रैंड होएगा। मीन्स यू आर कैरिंग सम पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो फर्स्ट हाउस जुपिटर को काफी ज्यादा पॉजिटिव पोजीशन बोला गया है, बिकॉज बोला गया है कि बंदा पिछले जन्म से ही एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है। जुपिटर किसी का सेकेंड हाउस में बैठेगा तो क्या होएगा? अब जुपिटर आपके सेकेंड हाउस में बैठकर आपको पहली बात तो वेल्दी बनाएगा, क्योंकि अब सेकेंड हाउस किसका कारक है? आपके इनकम का कारक है, तो वेल्दी आपको बना देगा। अब ये आपका स्पीच का कारक भी है, और जुपिटर आपके पिछले जन्म से आप एनर्जी ला रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता है somebody have a Jupiter in the second house, then these people have a cap have a I can say like God gifted, कि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन को, अब फ्यूचर आउटकम को या प्रिडिक्शंस ऑटो अपनी इंट्यूशन से भी बता सकते हैं, तो इसको अच्छा माना जाता है। अब कहाँ से इनकी इनकम आएगी? बिकॉज सेकेंड हाउस आपकी इनकम भी बताता है, तो इनकी जो इनकम आती होगी वो मेडिसिन से आती होगी, साइंस से आती होगी, एक डॉक्टर बन सकता है बंदा, नॉलेज विजडम एस्ट्रोलॉजी से भी आ सकती है, ऑकल साइंस से भी आ सकती है, कोई बिजनेसमैन बनेगा। बिकॉज आपकी लाइफ में जब हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मरकरी और वीनस होता है, तब आप कहीं ना कहीं बिजनेस ही करते हो, तो आप बिजनेस में आ सकते हो, इंटेलिजेंस होएगी। एंड दीज पीपल हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग पावर टू। अब ये झूठ, अगर जुपिटर किसी का सेकेंड हाउस में है तो इनको मेक श्योर करना चाहिए कि ये झूठ ना बोले। क्यों? अगर आपने जुपिटर आपका एनी हाउ, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपका जुपिटर सेकेंड हाउस में, अगर वो मानो कि किसी तरीके से अफेक्टेड है, और अगर आप झूठ बोलोगे तो अब आपको और ज्यादा गंदे रिजल्ट्स देगा। क्यों? अब आपके पास ये प्लैनेट यहाँ पर स्टिल है, एंड इफ यू विल से लाई, देन आपके क्या खत्म करेगा? आपके यहाँ पर जुपिटर आपको बेनिफिट्स नहीं देगा, तो आपके पास आ जाएंगे ऋण। तो मेक श्योर करना है कि आपको सच बोलना है, यू शुड स्पीक ट्रूथ। आपकी जो टंग होएगी काफी स्वीट होएगी, कहीं ना कहीं आपको मीठा खाना भी बहुत ज्यादा पसंद होएगा। एंड इवन यू यू कैन रियलाइज थिंग्स वेरी इजली इन लाइफ। आपके पैदा होने के बाद हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली में रिलीजियस बड़ा होएगा या स्पिरिचुअलिटी भी बड़ी होगी। तो सेकेंड हाउस जुपिटर अच्छा माना जाता है, ये आपके पर्सनल गोल्स को फुलफिल करता है, एंड कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस देता है, सेल्फ अवेयरनेस देता है, मोटिवेशन देता है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को काफी ज्यादा अच्छा करता है। सो दिस इज अ गुड थिंग। बट व्हेन इट कम्स टू द मैरिज, अगर जुपिटर आपका सेकेंड हाउस में है तो मैरिज में थोड़ा सा इश्यूज कर देता है, बिकॉज जुपिटर जहां पर भी बैठता है एक टाइम के बाद वहां पर हॉल्ट ले आता है। तो शादी हो जाएगी तो हो सकती, बिकॉज दिस इज एक्सपेंशन हाउस ऑल्सो, बिकॉज शादी में आपका सिर्फ यही हाउस काउंट नहीं होता है, ये भी हाउस काउंट होता है। तो आपके सेकेंड हाउस में या तो हॉल्ट आ जाएगा, या तो फिर उसका डाइवोर्स हो जाएगा, गलत टाइम पे शादी होती है तो डाइवोर्स भी हो जाता है, डिपेंडिंग दैट हाउ द प्लैनेट इज एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। जुपिटर अगर आपके थर्ड हाउस में बैठेगा तो क्या करेगा? अब आपका अगर जुपिटर थर्ड हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपको नेम फेम सक्सेस देगा। अब जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके पास कम्युनिकेशन की पावर है, लोग आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। आपका जो एटीट्यूड होएगा, आपके अंदर बहुत ईगो होएगी, बिकॉज जुपिटर एक फायर है, फायर के अंदर ईगो भी होती है। तो वी कैन से लाइक दीज पीपल आर वेरी ईगोस्टिक टू, बट दे कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, दे कैन बिकम अ वेरी गुड गुरु। इवन अगर जुपिटर आपका थर्ड में है तो आप एक किंग ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हो। आपका, आप एस्ट्रोलॉजी में आपका काफी ज्यादा दिमाग लगेगा, नॉलेज एंड विजडम में काफी दिमाग लगेगा। आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो, बिकॉज लॉयर शुड हैव अ पावर इन देयर वर्ड्स।
तो यहाँ पर आपको भगवान ने क्या दिया, आपकी बोली में पावर दी है। आप एक अच्छे गुरु बन सकते हो, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। सो दिस शोज दैट यू हैव अ वेरी, यू बिकम अ वेरी एक्सपर्ट इन थिंग्स। अब जुपिटर की, भगवान ने आपको यहाँ पर जुपिटर की पावर दी है थर्ड हाउस में। अगर आपने इस पावर को मिसयूज किया, मानो कि आप किसी को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो, तब आपको ये बैकफायर्ड कर देगा। तब आपको क्या देगा अपनी लाइफ में, ये आपको डीफेम देगा। तब आपको डीफेम देगा, आगे जाकर यू विल लर्न, ये आपकी मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम करेगा या आपके करियर में भी प्रॉब्लम करेगा। तो इस पावर को, भगवान ने अगर आपको कोई पावर दी है इन बिल्ड, देन यू हैव टू यूज इट वेरी गुड। तो जुपिटर इन द थर्ड आपको नेम फेम सक्सेस, एक एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, आपको एज ए गुड टीचर बना सकता है, गुड काउंसलर बना सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना सकता है आपको। कोई भी जुपिटर से कनेक्टेड आप प्रोफेशन से अपनी कम्युनिकेट, जुपिटर का टॉपिक कर कर आप कम्युनिकेट कर कर एक अच्छा टीचर भी बना सकता है। यू विल बी एबल टू अर्न थिंग्स। अगर आपका जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, केंद्र के जुपिटर को काफी अच्छा माना गया है। आपके जुपिटर अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठा गया, देन केंद्र का जुपिटर इज गुड। अब जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो विच इज सिटिंग इन द एग्जॉल्टेड पोजिशन, जो कि उसकी खुद की एग्जॉल्टेड, क्योंकि ये कैंसर का खुद का घर है, जो एक्चुअल घर है कैंसर का है, जो कि उसकी अपनी एग्जॉल्टेड पोजिशन है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ होती है। अब ये आपका फोर्थ हाउस आपको बताता है कि आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड कितने रहते हो। बहुत सारे लोग हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, क्रिपिंग रहती है, कंप्लेनिंग रहती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। बट अगर आपका जुपिटर यहाँ पर बैठता है तो अपनी लाइफ में काफी कंटेंट होते हो, काफी ग्रैटिट्यूड होता है, हम बोल सकते हैं काफी ग्राउंडेड होते हो। आप चीजों को ग्राउंडेड लेवल पर एक्सेप्ट करते हो और आपका फाउंडेशन को काफी स्ट्रांग कर देता है। आपका 1 4 7 10 आपकी फाउंडेशन, और यहाँ पर जुपिटर है, कहीं ना कहीं आपका फाउंडेशन जो होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं इनके अंदर मॉरलिटी होती है, क्योंकि ये आपके बताते हैं संस्कार भी। तो आपके अंदर मॉरलिटी अच्छी होती है, रिलीजियस होते हो कहीं ना कहीं आप, अपनी फैमिली के सबको साथ में लेकर चलने वाले होते हो। बिकॉज जुपिटर है यहाँ पर, तो कहीं का नहीं, यू विल बी टेकिंग योर फैमिली टुगेदर इमोशनली, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से आप कनेक्टेड होगे। आपके पास घर बंगला गाड़ी, अच्छा घर बंगला गाड़ी होगा, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होगी। बट जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जुपिटर इज अ वेरी लाइक वेरी हैवी प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक बोझ होएगा टू डू समथिंग, एक बर्डन होएगा कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, इमोशनली वेलबींग के लिए, फॉर योर फैमिली यू हैव टू डू समथिंग। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है कि विल यू एबल टू फुलफिल योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। सो जुपिटर इन द फोर्थ हाउस इज अ वेरी गुड पोजीशन। जुपिटर अगर आपके केंद्र में कहीं पर भी बैठता है तो इसको अच्छी पोजीशन मानी जाती है जुपिटर की। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, दैट इज द रीजन आपको केंद्र में जुपिटर मिला है। अगर आपका जुपिटर यहाँ पर बैठता है, लेट्स से जुपिटर इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस, जो कि आपके पास्ट लाइफ कर्मों से कनेक्टेड है। तो अब आपको क्या देता है, इंटेलिजेंस देता है, हाई इंट्यूटिव पावर देता है, मे बी यू मे बी इन्वॉल्व इन सम लार्ज स्केल वेंचर, या अपनी जो लाइफ को आप फुली जियोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किस्मत पिछले जन्म से लिखवा कर आ रहे हो। यू आर कैरिंग द किस्मत फ्रॉम द पास्ट लाइफ, एंड दैट इज द रीजन यू हैव गेट जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस। अगर आपका जुपिटर इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस, अब जुपिटर अगर आपका सिक्स हाउस में बैठा है तो इसको हम अच्छा नहीं मानते। बिकॉज जुपिटर आपका सिक्स हाउस में, जुपिटर इज अ बेनिफिक प्लैनेट, जो आपकी स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। और अगर वो आपके सिक्स हाउस में आता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ऐसा बोला जा, इट हैज बीन रिटन इन अवर शास्त्र दैट इफ द जुपिटर इज सिटिंग इन somebody's birth chart, if the Jupiter is sitting in the sixth, eighth और 12, तो क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि जब ये बच्चा कंसीव किया गया होगा तो गलत टाइम पर किया हो गया होगा। गलत टाइम पर मीन्स मे बी आपने तीर्थ स्थान में जाकर कंसीव किया बच्चा, या फिर आपने, मतलब व्हेन यू कंसीव द चाइल्ड, तो उस टाइम मतलब उस टाइम बंदा ग्रीडी होगा, या फिर गुस्से में होगा, या फिर एंगर में होगा। आपके घर में किसी की डेथ हो गई, आपने उस टाइम सेक्स कर करे बच्चा किया, तो ये अब कर्सेस लेकर आया आपकी लाइफ में। अब ये बच्चा आपकी लाइफ में कर्सेस लेकर आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव कंसीव्ड द चाइल्ड इन द रॉन्ग टाइम। इफ यू कंसीव द चाइल्ड इन द रॉन्ग टाइम ऑल्सो, तब भी आपकी लाइफ में बच्चा कर्सेस लेकर आता है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अब जुपिटर यहाँ पर बैठेगा तो आपकी एनिमी से ओवरकम कराएगा, बट विद टाइम। अदरवाइज ओवरकम कराना, क्योंकि अब आपको लड़ाई झगड़ा करना नहीं आएगा, आप चीजों को इग्नोर करोगे, आपकी हेल्थ इश्यूज देगा, इट विल गिव यू द हेल्थ इश्यूज। आपके बच्चों की हेल्थ इश्यूज देगा, क्योंकि जुपिटर आपके बच्चे का भी कारक है, तो आपके बच्चों को भी हेल्थ इश्यूज देगा।
और आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज देगा। बस आपको एक चीज दे सकता है कि आपको हीलिंग कैपेबिलिटी दे सकता है यहाँ पर। और अगर इफ यू वर्क फॉर द जुपिटर तब आपको पैसा दे सकता है, बट अदरवाइज इट इज अ कर्स विच यू आर कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ इफ यू हैव अ जुपिटर इन द 6th हाउस। इफ यू विल वर्क फॉर द जुपिटर इन दैट केस आपको जुपिटर यहाँ पर पैसा दे सकता है, बट यू हैव टू वर्क फॉर द जुपिटर, अदरवाइज यू आर कैरिंग फॉरवर्ड द कर्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। अब किसी का जुपिटर अगर आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर इन द 7th हाउस इज अ गुड हेल्थ, हम बोल सकते हैं उसकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया उसके फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, जुपिटर जहां पर भी एस्पेक्ट करता है वो आपकी ब्लेसिंग्स बन जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि अपनी लाइफ में इश्यूज आएंगी देन वो ओवरकम कर जाएगा। अगर आपका जुपिटर विदाउट एफ्लेक्शन यहाँ पर बैठा है तो जो आपका स्पाउस होएगा वो अच्छा होएगा, स्पिरिचुअलिटी में होएगा, रिलीजियस होएगा, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करने वाला होएगा, बट आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं देगा। पैसा यहाँ पर जर्नल प्रॉस्पेरिटी देता है, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा नहीं देगा, बिकॉज जुपिटर आपका 7th हाउस में अदरवाइज अच्छा नहीं माना जाता है। जुपिटर इन द 7th हाउस इज नॉट अ गुड पोजिशन बिकॉज ये वीनस का घर है। बस एक दो चीजें इसकी अच्छी है कि आपके फर्स्ट पर सेल्फ पर वो कर रहा है, केंद्र में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ में स्टेबिलिटी ले आएगा। बट अदरवाइज मैरिज में अच्छा नहीं माना जाता है बिकॉज ये वीनस के घर में जुपिटर है। अब जुपिटर इज योर गुरु, जुपिटर इज अ स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर इज अ रिलीजियस, सिटिंग इन योर मैरिज हाउस मीन्स अब आपके मैरिज में वो प्यार केयर ये सब चीजें नहीं होगी। द मोज मेजरली द रिलेशनशिप विल बी ऑन द मेच्योरिटी और रिस्पेक्ट। अगर किसी का जुपिटर अगर आपके 8th हाउस में बैठेगा, अगेन द कर्स अ पर्सन इज कैरिंग फ्रॉम द, मतलब जो गलत टाइम पर कंसीव किया बच्चे का जुपिटर 8th हाउस में होएगा। अब जुपिटर अगर 8th हाउस में होता है तो क्या देता है, आपकी जो डेथ होती है वो अच्छी होती है, बिकॉज ये डेथ का कारक है, तो हम बोल सकते हैं कि सोते सोते डेथ हो गई, डेथ इतनी पेनफुल नहीं होएगी। ऐसे लोगों को सडन वेल्थ मिल सकती है, कहीं से भी इनको सडन वेल्थ मिल सकती है, मतलब अनएक्सपेक्टेड वेल्थ का कारक है। अगर ये अपने वेल्थ पर काम करेंगे, अगर ये जुपिटर पर काम करेंगे तो इनको सडन अनएक्सपेक्टेड वेल्थ दे सकता है, आपको रिच बना सकता है, बट एट द सेम टाइम आपको अप्स एंड डाउन्स भी देगा, आपको लॉसेस भी देगा, बिकॉज अब आपकी किस्मत कहाँ बैठ गई है, किस्मत विद टाइम आपकी डिके करेगी। आपकी जो किस्मत है विद टाइम आपकी वो डिके करना स्टार्ट हो जाएगी, आपको इश्यूज देगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज देगा, या तो किसी को बहुत ज्यादा मोटापा देता है या किसी को बहुत पतला बना देगा। अगेन सडन देगा, जितनी भी चीजें यहाँ पर देता है सब कुछ सडन देता है। हार्मोनल इश्यूज देगा, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम दे देता है, आपको इन्फेक्शन दे सकता है, आपको डायबिटीज इश्यूज दे सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन, आपकी स्लीपिंग साइकिल काफी ज्यादा बुरी कर देगा, और आपकी लाइफ में बहुत इनकंसिस्टेंसी होती है। वाई, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ द स्टेबिलिटी। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, या तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, अप एंड डाउन का हाउस है, जुपिटर ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। जुपिटर यहाँ पर बैठेगा तो आपको अप्स एंड डाउन देगा, कभी आप सडनली आपके पास वेल्थ आ गई, सडनली आपके लॉसेस हो गए, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता है। अगर मानो कि किसी का जुपिटर इज सिटिंग इन द 9th हाउस, इफ जुपिटर इज सिटिंग इन द 9th हाउस तो आप क्या बना सकते हैं, हाई ऑफिशियल कहीं जा सकते हो आप, क्योंकि पास्ट लाइफ से यू आर कैरिंग द गुड एनर्जीज। आपके आफ्टर योर बर्थ आपके फादर काफी ज्यादा पैसे वाइज बढ़ सकते हैं, बिकॉज यू आर कैरिंग द एनर्जीज ऑफ द जुपिटर इन योर 9th हाउस विच इज अ हाउस ऑफ द फादर टू। आप कहीं ना कहीं रिलीजियस हो गए, और कहीं ना कहीं आपके पास एक हाई इंट्यूटिव पावर भी होगी। आपकी जो हायर एजुकेशन होगी वो अब्रॉड में होगी, एंड दैट विल बी अ गुड हायर एजुकेशन। और कहीं ना कहीं आपका जुपिटर ने यहाँ पर आस्पेक्ट कर रखा है, तो अब आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, और अगर आप सच बोलोगे तो आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। सबसे बड़ी रेमेडी है, अगर आपको अपने जुपिटर को इम्प्रूव करना है तो सच बोलना स्टार्ट करो, स्टार्ट सेइंग ट्रूथ, कॉन्शियसली करो, मतलब कभी कभी हम अनइंटेंशनली भी झूठ बोलते हैं, वो भी गलत है। मेक श्योर करना है, जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेनिफिक प्लैनेट खराब होते हैं, तो आपकी लाइफ में मैलेफिक का ज्यादा असर आने लग जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको हमेशा सच बोलना है। 10th हाउस में अगर जुपिटर बैठेगा आप किसी हायर पोजीशन में चले जा सकते हो, आपको कोई हायर पोजीशन मिल सकती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, अगेन इट इज आस्पेक्टिंग योर 4th हाउस। तो आपके 4th हाउस में आस्पेक्ट कर कर आपको क्या देगा, आपको हायर एजुकेशन देगा, आपको चीजें काफी ज्यादा अच्छी देगा, मतलब आपको इंट्यूटिव पावर देगा, आपको सेल्फ कंटेंट होएगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे, और आपको हर एक चीज विद टाइम आपको कंफर्ट भी देता है। जुपिटर किसी का 11th हाउस में बैठेगा, इट्स अ वेरी गुड पोजिशन ऑफ जुपिटर। जुपिटर किसी का 11th हाउस में बैठेगा, प्रॉस्पैरिटी देता है आपको,
किस्मत देगा, पैसा देगा, घर बंगला गाड़ी अथॉरिटी, आपके आपको लक भी देगा, सोशल सर्कल भी अच्छा बनाएगा, और आपके बहुत सारे दोषास को खत्म भी कर देता है। अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में बैठा है, अगेन द बेबी बीइंग कंसीव्ड एट द रॉन्ग टाइम। तो आपके 12th हाउस में बैठता है, तो आपके जो माइंड है, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड टू, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है? लिबरेशन, मोक्ष। आपको हमेशा, मतलब पहले अगर ये अफ्लिक्टेड होएगा किसी तरीके से, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा, आपको ओवर थिंकिंग देता है, एनजाइटी देता है। बट अगर आप इसको अपने फेवर में कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से एक अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। अगर किसी लड़की का अगर जुपिटर अगर 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो शादी के बाद किस्मत लेकर जाती है, बिकॉज एक लड़की यहाँ से बताती है, दिस इज अ फीट ऑफ द गर्ल। तो जब लड़की की शादी होती है और उसका जुपिटर यहाँ होता है, तो वो अपने फीट जाते हैं उसके इनलॉज के यहाँ, इनलॉज के यहाँ चला जाता है जुपिटर, जो कि किस्मत। तो हम बोल सकते हैं कि अपने ससुराल में किस्मत लेकर आती है। अब वही यहाँ पर जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, सीधे यहाँ पर आस्पेक्ट करेगा, डायबिटीज देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, हार्मोनल डिसबैलेंस देगा, पाइल्स रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको इश्यूज देगा। सो इस तरीके से आपको देखना है कि जुपिटर आपका कहाँ कहाँ बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है, किस हाउस में बैठा हुआ है। ये आपको बताता है कि कितनी ज्यादा अच्छी आपको चीजें देता है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस मैम। मैम, मेरी फ्रेंड है और उसका भाई, दोनों के चार्ट में दोनों